हेलो डॉक्टर्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पेरिनियम के बारे में। तो पेरिनियम कहाँ सिचुएटेड होता है? इट इज़ द रीजन एट लोअर एंड ऑफ द ट्रंक एंड इन बिटवीन द टू थाइज. So external genitalia is located here and it forms the lower division of pelvis that lies below pelvic diaphragm. तो जो हमारा पेल्विस है उसका लोअर डिवीजन फॉर्म करता है जो पेल्विक डायफ्राम और पेल्विक आउटलेट के नीचे सिचुएटेड होता है या इंफीरियर अपर्चर ऑफ द पेल्विस. सो मेल्स में दो ओपनिंग होती हैं, एक जीआईटी की और दूसरी कॉमन ओपनिंग ऑफ यूरिनरी एंड जेनाइटल सिस्टम. और फीमेल्स में तीन होगी, जीआईटी की, जेनाइटल सिस्टम की और यूरिनरी सिस्टम की. और ये पेरिनियम का मेन फंक्शन क्या होता है? दैट इट सपोर्ट्स द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब इसकी जो बाउंड्रीज है वो हम ये डायग्राम की हेल्प से देखेंगे. ये हमारा पेरिनियम रीजन है. इसके एंटीरियर में मेल्स में स्कॉटम है और फीमेल्स में मॉन्स प्यूबिस है. पोस्टीरियरली पे बटक्स है एंड ईच साइड पे थाई है. थाई का भी मीडियल साइड का अपर पार्ट सिचुएटेड है. और अगर हम इसकी डीप बाउंड्रीज देखें तो डीप बाउंड्रीज यहाँ पे ये पेरिनियल बॉडी आ रही है. एक लाइन होती है जो इसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है. एक होता है एनल ट्राइंगल, एक होता है यूरोजेनाइटल ट्राइंगल. तो एंटीरियरली हमारे पास प्यूबिक आर्क आ रहा है, पोस्टीरियरली टिप ऑफ द कोसिक्स आ रही है and on each side we have sacrotuberous ligament, ischial tuberosity and conjoint ischiopubic rami. तो यहाँ पे हमें इस डायग्राम में पता लग रहा है. तो सुपरफिशियल बाउंड्रीज हमने एंटीरियरली पे स्कॉटम देखा और मॉन्स प्यूबिस देखा मेल्स और फीमेल्स में. पोस्टीरियरली हमने बटक्स देखा. ऑन ईच साइड अपर पार्ट ऑफ मीडियल साइड ऑफ थाई एंड डीप बाउंड्रीज एंटीरियरली प्यूबिक आर्क, आर्कुलेट और इंफीरियर प्यूबिक लिगामेंट देखा. पोस्टीरियरली टिप ऑफ द कोसिक्स देखी. एंड ऑन ईच साइड कॉन्जॉइंट इस्चियोप्यूबिक रेमाई, इस्चियल ट्यूबरोस्टी, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट. डिवीजन हमने देखा कि एक लाइन थी, ट्रांसवर्स लाइन, जो एंटीरियर पार्ट ऑफ इस्चियल ट्यूबरोस्टी को ज्वाइन कर रही है और एनस से वो पास कर रही है. उसने दो ट्राइंगल बनाए, पोस्टीरियरली एनल ट्राइंगल या एनल रीजन और एंटीरियरली यूरोजेनाइटल ट्राइंगल बनाया. अब एनल ट्राइंगल क्या है? इट इज द टर्मिनेशन ऑफ एनल कैनाल इन मीडियन प्लेन एंड इश्यो एनल फोसा ऑन ईच साइड. तो उसके ईच साइड पे इश्यो एनल फोसा सिचुएटेड है. यूरोजेनाइटल ट्राइंगल में एक्सटर्नल यूरोजेनाइटल ऑर्गन्स होंगे. मेल्स में यूरेथ्रा इज एनक्लोज्ड इन द रूट ऑफ पेनिस विच इज हिडन बाय द स्कॉटम एंड फीमेल्स में एनक्लोज्ड इन फीमेल जेनाइटल ऑर्गन. सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस है और डीप पेरिनियल स्पेस है यूरोजेनाइटल ट्राइंगल में. यहाँ पे एक और चीज आती है हमारे पास, पुडेंडल कैनाल, जिसमें हमारे पास एक पुडेंडल नर्व होगी और इंटरनल पुडेंडल वेसल होगी. और ये है क्या? इट इज द फेशियल टनल ऑक्यूपाइड बाय न्यूरोवेस्कुलर बंडल ऑफ द पेरिनियम एंड इट लाइज इन द लेटरल वॉल ऑफ इश्यो एनल फोसा, जो हम आगे देखेंगे. तो जो एनल रीजन है उसमें जो कुटेनियस नर्व इनर्वेशन है, यहाँ पे लिख देते हैं कुटेनियस इनर्वेशन, वो किससे है? S2 से S4 से. इंफीरियर रेक्टल नर्व जो स्किन को सप्लाई करती है. कौन सी स्किन? अराउंड एनस एंड ओवर इश्यो एनल फोसा. और एक आती है पेरिनियल ब्रांच ऑफ S4 नर्व विच सप्लाइज द स्किन पोस्टीरियर टू एनस. सुपरफिशियल फेशिया होगा जिसमें फैट है, डीप फेशिया होगा और एनोकोसीजल लिगामेंट होगा. डीप फेशिया इज फॉर्म बाय inferior fascia of pelvic diaphragm and fascia covering obturator internus below the attachment of levator ani. और जो एनोकोसीजल लिगामेंट है इट इज अ फाइब्रो फैटी मास, मतलब फाइबर्स भी है और फैट भी है. सो दिस कंटेन द मसल फाइबर फ्रॉम लिवेटर एनाई एंड एक्सटर्नल एनल स्पिंक्टर. कहाँ से एक्सटेंड करता है? एनोकोसीजल मतलब एनस से लेके कोसिक्स तक, कोसिक में भी टिप ऑफ कोसिक्स तक, एंड इट सपोर्ट्स द रेक्टम. अब एक आता है हमारे पास पेरिनियल बॉडी विच इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ पेरिनियम. यहाँ पे हमारे पास कुछ मसल्स भी होती हैं. ये पेरिनियम है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है. पेरिनियल बॉडी ये चीज है. तो अब जो मसल है 4 पेयर्ड होंगी और 2 अनपेयर्ड होंगी.
तो पेयर्ड में हमारे पास होगा बल्बोस्पॉन्जियोसिस, सुपरफिशियल ट्रांसवर्सस पेरिनाई, ड्रीप ट्रांसवर्सस पेरिनाई एंड लिवेटर एनाई। और 2 अनपेयर्ड होंगी एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, फाइबर्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ऑफ कोट ऑफ एनल कैनाल। और ये पेरिनियल बॉडी क्या करती है, सपोर्ट्स पेल्विक ऑर्गन इन फीमेल एंड स्फिंक्टर यूरेथ्रो वेजिनालिस, जो कि पार्चुरेशन के टाइम पे डैमेज हो जाता है। अब जो एनल स्फिंक्टर है हमारे पास वो 2 होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो अंदर होगा अपर 3/4 को में प्रेजेंट होगा एनल कैनाल के, एंड इट एंड्स बिलो एट द लेवल ऑफ वाइट लाइन ऑफ हिल्टन। External surrounds the whole length of anal canal. It is under voluntary control and keep anus and anal canal closed. Next आता है हमारे पास ischioanal fossa, which is a wedge-shaped space situated one on each side of anal canal below the pelvic diaphragm. बेस इसका डाउनवर्ड डायरेक्टेड होगा, अपेक्स इसका अपवर्ड होगा। डायमेंशन इसकी क्या है, 5 सेंटीमीटर लेंथ, 2.5 सेंटीमीटर विथ एंड 5 to 6.2 सेंटीमीटर ऑफ द डेप्थ। इसकी बाउंड्रीज देखें तो इसके बेस पे पेरिनियम की स्किन होगी। अपेक्स इसका कहाँ होगा, जहाँ ऑब्टूरेटर फेशिया और इंफीरियर फेशिया ऑफ पेल्विक डायफ्राम मीट करेंगे। एंटीरियरली होगा इसका पेरिनियल मेम्ब्रेन की पोस्टीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियरली होगा लोअर बॉर्डर ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस एंड सैक्रोट्यूबस लिगामेंट। लेटरल वॉल इसकी वर्टिकल होगी, ऑब्टूरेटर इंटरनस विद ऑब्टूरेटर फेशिया एंड मीडियल सरफेस ऑफ ischial tuberosity. Medial wall will slope downward and vertically. Levator ani with anal fascia and external anal sphincter with its fascia in the lower part. अब जो रिसेस होते हैं हमारे पास, it is the narrow extension of fossa beyond its boundary. तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास है पोस्टीरियर रिसेस और ये वाला है हमारे पास एंटीरियर रिसेस। तो जो एंटीरियर रिसेस है इट इज रिलेटेड टू प्रोस्टेट और वेजाइना एंड एक्सटेंड फॉरवर्ड अबव पेरिनियल मेम्ब्रेन। इट इज ऑलमोस्ट अप टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ द प्यूबिस। जो पोस्टीरियर रिसेस है वो एंटीरियर से थोड़ा स्मॉलर होगा एंड एक्सटेंड डीप इनटू सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। एक रिसेस और आता है हमारे पास हॉर्सशू रिसेस, जो 2 इश्योएनल फोसा को कनेक्ट करता है बिहाइंड द एनल कैनाल। अब अगर इसके स्पेसेस की बात करें तो एक आता है पेरिनियल स्पेस, एक आता है इश्योएनल स्पेस। तो जो पेरिनियल स्पेस है इट इज स्मॉल एंड शैलो। अब यहाँ पे जो फैट है वो बहुत टाइटली अरेंज्ड है इन स्मॉल लोक्यूलाई, मतलब छोटा छोटा बहुत टाइटली अरेंज्ड है। तो उस वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन के चांसेस यहाँ पे ज्यादा हो जाते हैं। फॉर्म्स ऑफ सेप्टम दैट passes laterally from lower end of longitudinal coat of anal canal extend medially from white line of Hilton to pudendal canal laterally and separates perineal space from ischioanal space. तो ischioanal space देखा जाए तो वो लार्ज है, डीप है। फैट इज लूजली अरेंज्ड इन लार्ज लोक्यूलाई फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट डेलिकेट सेप्टा। तो जो इन्फेक्शन होगा वो होगा लेस पेनफुल और यहाँ पे इन्फेक्शन होगा मोर painful. And lunate fascia divided into suprategmental space and tegmental space. नेक्स्ट हमारे पास आता है कंटेंट्स। कंटेंट्स को याद रखने का निमोनिक है I2P4। इश्योएनल पैड ऑफ फैट, inferior rectal nerve and vessel, pudendal canal plus content, posterior scrotal and labial nerve and vessels, perineal branch of S4 nerve, perforating cutaneous branches of S2 and S3 nerve. Thank you.